सारे यकजहती के लिए मदीना ऑयल ट्रेडर और अयूब चोंगछंग से एक अजीमोशान पाक फौज जिंदाबाद रैली का इनेकाद किया गया, जिसकी क़यादत सियासी और समाजी रहनुमा महर फरख इकबाल व मौलाना सियाल ने की। रैली में शहर की कसीर तादाद ने शिरकत करके मुल्क पाकिस्तान पाक फौज से मोहब्बत का इजहार किया। रैली में शुरा ने पाकिस्तानी परचम उठाए हुए थे, मुख्तलिफ बैनर्स और फ्लैग्स उठाए थे जिन पर पाक फौज जिंदाबाद, आई लव यू पाक आर्मी और दीगर नारे दर्ज थे। रैली का मुख्तलिफ मुकामात पर पुरतपाक इस्तकबाल किया गया, इन पर फूलों की पत्तियां निछावर की गई। रैली के शुरा से खिताब करते हुए महर फरख इकबाल व मौलाना सियाल ने कहा कि आज की रैली का मकसद पाक फौज से इज़हार यकजहती और पाक फौज की कुर्बानियों पर खराज तहसीन पेश करना था। हम सबको मालूम है कि मुल्की हालात किस तरह के जा रहे हैं और ये आज हमने पाक फौज के हक में रैली निकाली है, क्योंकि चंद शर पसंद अनासिर पिछले कुछ दिनों से मुल्क में अफरा तफरी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं और पाक फ़ौज के साथ इज़हार यकजहती के लिए हमने ये रैली निकाल रहे हैं और हम उन दुश्मन अनासिर को बावर कराना चाहते हैं कि पाकिस्तान का बच्चा बच्चा पाक फ़ौज के साथ है इंशाअल्लाह, और पाकिस्तान का कोई भी बाल बिंगा नहीं कर सकता और ना कोई शरपसंदी किसी के काम आने वाली है। बाकायदा सियासी तौर पर एक कोर कमांडर हाउस पे हमला किया गया, सियासी लिबादा उड़े चंद अनासिर ने जना हाउस को आग लगाई, सियासी लिबादा उड़े चंद अनासिर ने जगह जगह आर्मी हाउस पे हमले किए। हम उनकी पुरजोर मजम्मत करते हैं और इस बात का अज़म करते हैं कि हम पाकिस्तान के साथ हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। सूए असर लाहौर से मोहम्मद बूटा रहमानी की रिपोर्ट के मुताबिक लाहौर के इलाके पुराना कहना मेन फिरोजपुर रोड तालाब का मंजर पेश करने लगा। सड़क के दोनों तरफ पानी जमा हो गया, जिसकी वजह से ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम हो गया। दूर दूर तक गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई, अवाम शदीद परेशान। अब तो कोई हुकूमती नुमाइंदा ना पहुंच सका। मेन फिरोजपुर रोड जो के दो जिलों को आपस में मिलाता है, हुकूमती अफसरान की तवज्जो का मुंतज़िर। खबर शामिल करती है नथिया गली से। नसीर खान की रिपोर्ट के मुताबिक गलियार डेवलपमेंट अथॉरिटी की जानिब से थाई से लेकर नथिया गली मेन मरी रोड की सफाई मुकम्मल कर ली गई। इसके साथ नथिया गली टाउनशिप की भी मुकम्मल सफाई कर दी गई। सरदार शौकत इकबाल की ज़ेर निगरानी सफाई मुकम्मल करने पर GDA का अमला मुबारकबाद का मुस्तहिक है। हम उम्मीद करते हैं जिस तरह GDA ने सर्दियों में मरी रोड से बर्फ साफ करके सड़क को साफ करके लिए बहाल कर दिया, इसी तरह मेन रोड और टाउनशिप की सफाई यहाँ से करवाने वाले सियाह को साफ सुथरे माहौल में सैर करने में लुत्फ आएगा और वापसी पर यहाँ की हसीन यादें अपने साथ लेकर जाएंगे। ज़ेलिया में डॉक्टर शाहिद गुज्जर साहिब और चौधरी एडवोकेट अहमद रजा गुज्जर साहिब ने तहरीके लब्बैक पाकिस्तान के लिए डोर टू डोर कैंपेन की और कहा अवाम इसमें बढ़ चढ़ कर भरपूर हिस्सा लें। तो हमने काम करके लेते बातों से नहीं आएगा, इधर उधर किसी को कहने से कि मैं लब्बैक हूँ ऐसे नहीं आएगा, बड़ी बड़ी फड़े मारने से नहीं आएगा। एक ही तरीका है काम करने से आएगा। किसी भी काम कोई कुछ भी करना है हमने, और उसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है वो वोट है। अगर वोट नहीं है तो कुछ भी नहीं। हम जितना मर्जी रैलियाँ निकालें, जितने मर्जी हम जलसे करते हैं, जो कुछ मर्जी करते हैं, सारा कुछ ठीक है, लेकिन जब वोट हमारे पास नहीं है तो हम तख्त पे कभी दिन को ला नहीं सकते, जो मर्जी होगा। तो काम के लिए मैंने उससे भी रिक्वेस्ट की थी सारे भाइयों से कि आप अपने मोहल्ले में जो भी आपके दोस्त अहबाब हैं उनको कहना शुरू करें, वो ग्रुप में शामिल होना शुरू करें। उन लोगों को लेके आएँ जो मुखलिस है दीन के साथ, जो नहीं है उनकी हमारे साथ। सैयद अमाद हाशमी जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं, उन्होंने बहुत कम उम्री में स्काई ड्राइवर की बेहतरीन तरबियत हासिल की और 14,000 फीट की बुलंदी से छलांग लगाने वाले पहले पाकिस्तानी स्काई ड्राइवर हैं। सैयद अमाद हाशमी आलमी सतह पर मुल्क व कौम का नाम रोशन करने के लिए पुरअज़्म। उन्होंने कहा पाकिस्तान की सरबुलंदी के लिए इस तरह के हैरत अंगेज काम करना चाहता हूँ जिससे मुल्क पाकिस्तान का नाम रोशन हो। मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर इनकी महारत के इंटरव्यूज हुए। सैयद अमाद हाशमी पाकिस्तान के कम तरीन एथलेट स्काई ड्राइवर जिन्होंने बहुत कम अरसा में अपना नाम बनाया। पाकिस्तान जिंदाबाद समाजी कारकुन अदील शहजाद और चौधरी अब्दुल माजिद ने भी इनके लिए नेक तमन्नाओं और ख्वाहिशात का इजहार किया और कहा कि सैयद अमाद हाशमी जैसे टैलेंटेड लोग सदियों बाद पैदा होते हैं।
آپ دیکھ رہے ہیں پاک پنجاب نیوز. خبر شامل کرتے ہیں مروڑ سے. محمد جمیل قادری کی رپورٹ کے مطابق مروڑ کے نواحی گاؤں چک نمبر 320 HR میں لالا فریاد حسین بھٹی صاحب کی زیر سرپرستی میں بھٹی کبڈی ٹورنامنٹ کا انعقاد کیا گیا، جس میں علاقہ بھر کے نامور ٹیموں نے حصہ لیا. کھلاڑیوں نے خوب زور آزمائی کی، جس میں چک نمبر 320 HR اور چک نمبر 319 HR کی کبڈی ٹیم نے فائنل تک رسائی حاصل کی. دلچسپ فائنل میچ کو دیکھنے کے لیے مروڑ گردنواں سے کثیر تعداد میں عوام نے فائنل میچ میں شرکت کی، جس کے مہمان خصوصی میاں فریاد حسین بھٹی، محمد امتیاز بھٹی، محمد آفتاب بھٹی، محمد عابد بھٹی نے بھی فائنل کبڈی میچ کی رونق کو دوبالا کیا. کمیٹی ٹیم چک نمبر 320 HR کی ٹیم نے مقابل چک نمبر 319 HR کی ٹیم کو شکست دے کر فائنل ٹرافی اپنے نام کر لی. محمد امتیاز بھٹی، محمد آفتاب بھٹی دیگر مہمانوں نے کھلاڑیوں کی انعامات سے نوازا. آزاد میڈیا پریس کلب مروڑ کی ٹیم نے فائنل میچ میں کوریج کی. مروڑ کے معروف کمپٹیٹر عرفان پاشا نے اپنے فن کا مظاہرہ کرتے ہوئے خوبصورت اشعار پڑھ کے فائنل کبڈی میچ کی رونق کو دوبالا کیا. خبر شامل کرتے ہیں ڈہارا والا سے، جہاں گلا منڈی سے چوری ہونے والی ٹرالی اور گندم ڈہارا والا پولیس نے 24 گھنٹے سے بھی کم وقت میں ڈھونڈ نکالی. ڈہارا والا کے نواحی گاؤں چک نمبر 170 مراد کے رہائشی حاجی طارق جاوید کی ٹرالی، جس پر گندم بھی موجود تھی، گلا منڈی ڈہارا والا سے چوری ہو گئی. واقعے کی اطلاع ملنے پر ڈہارا والا پولیس نے فوری کارروائی کا آغاز کیا اور CCTV کیمروں اور جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے ملزمان تک جا پہنچے. پولیس نے نواحی گاؤں چک نمبر 203 مراد میں نہر کے قریب ڈیرا سے ٹرالی وما گندم برآمد کر لی اور ایک ملزم کو حراست میں لے لیا. سرگودا DHU ہسپتال میں نئے جدید ICU وارڈ اور زیر شعبہ انتقال خون کو نئی عمارت میں منتقل کر دیا گیا. جدید سہولیات سے آراستہ ICU وارڈ 7 بیڈز پر مشتمل ہے. ICU وارڈ میں بین الاقوامی طرز کی سہولیات کو مد نظر رکھتے ہوئے وینٹیلیٹر سمیت جدید سہولیات مہیا کی گئی ہیں. ICU وارڈ سینٹر میڈیکل آفیسر ڈاکٹر محمد خان کی زیر نگرانی قائم کیا گیا. زاہد اقبال سکا نے MSDHQ ڈاکٹر یونس صدیقی کے ہمراہ ICU وارڈ کا افتتاح کیا. ICU وارڈ ہسپتال وسائل اور مخیر حضرات کے تعاون سے قائم کیا گیا. ہسپتال میں مریضوں کے لواحقین کے آرام کے لیے شیرز اور میٹھے پانی کی فراہمی کے لیے اقدامات بھی کیے جا رہے ہیں.